क्लास ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर मैं विवेक श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट और सीटेट के मैथ के प्रकरण के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है यूपी टेट और सीटेट में 30 नंबर के हमारी मैथ आते हैं, जो आगामी 5 जुलाई को देखा जाए तो सीटेट की हमारी परीक्षा होने वाली है, जिसमें हमारे 30 नंबर के मैथ आते हैं और 15 नंबर की पैडागोजी आती है और 15 नंबर के कंटेंट आते हैं। तो जो हमारी 15 नंबर की जो कंटेंट आते हैं वो एकदम सरल होते हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोग मेहनत कर लें तो वो हमारे 15 के 15 नंबर के कंटेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको एकदम बेसिक से लेके चलेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में पहले संख्याएं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम में संख्याएं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं संख्याएं कितने प्रकार की होती है। तो पहले देखेंगे हम प्राकृतिक संख्या, फिर पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम प्राकृतिक संख्या। तो गिनती में प्रयुक्त होने वाली जो संख्या होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं, या फिर एक से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि हमारा देखिए 1, 2, 3, 4 सो एंड मतलब इन्फिनिटी तक, जहां तक मतलब एक से लेकर और अनंत तक संख्याओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, समूह को प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं पूर्ण संख्या। देखिए प्राकृतिक संख्या को हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, जिसे हम n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या, आपको नाम से ही लग रहा है पूर्ण मतलब पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इसी संख्या में हम आगे अगर जीरो को ऐड कर दें, ठीक है, आगे अगर जीरो को ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूर्ण संख्या। ठीक है, तो इसे हम होल नंबर बोलते हैं और इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा है, 0 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं का समूह होता है संख्या, उसे क्या बोलते हैं, हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, तो जैसा कि आपने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या देखा, उसके बाद देखिए पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या वे संख्या होती है जो हमारे जैसे 0 हो गया ये। ठीक है, 0 के अगर हम इधर जाते हैं तो 1 2 1 2 3 सो एंड मतलब अनंत तक। ठीक है, और इधर आएंगे तो क्या होगा, -1 -2 -3। तो ऋणात्मक अंत मतलब ऋणात्मक अनंत से शून्य तक एवं शून्य से अनंत तक की संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि आपको यहाँ आप देख रहे होंगे 0 से लेकर मतलब अनंत तक, 0 से इधर साइड अनंत तक और इधर माइनस साइड अनंत तक। ठीक है, वो संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं, हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम परमेय संख्या। परमेय संख्या वे संख्या होती है जिसे हम a/b हो गया, या फिर कहीं कहीं आपको p/q, मतलब बाकी एक ही चीज हुआ, आप a/b के रूप में या p/q के रूप में हम लिख सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम परमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन एक इसमें सेक्शन होता है b कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे कि हमारा परमेय संख्या p/q या फिर p/q छोड़िए a/b के रूप में अगर हम परमेय जिसे लिखते हैं उसे क्या बोलते हैं, परमेय संख्या। जैसे कि 1/2 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा परमेय संख्या हो गया। 2/3 हो गया, ये क्या हो गया, परमेय संख्या हो गया। ठीक है, लेकिन पाई क्या होगा, हमारा एक परमेय संख्या नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि इसे हम p/q या a/b के रूप में हम इसे नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, a/b के रूप में इसे हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमारा 22/7 जो होता है, ये एग्जाम में पूछता है पाई परमेय संख्या है कि नहीं है। ठीक है, तो पाई हमारा एक परमेय संख्या नहीं, ये अपरमेय संख्या है, और 22/7 इसका जो मान है, देखिए ये मान इसके बराबर हो रहा है ना, a/b के बाद a/b के रूप में इसे हम लिख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 22/7 क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। ठीक है, अब अपरमेय संख्या देखते हैं, अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। तो अपरमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो a/b के रूप में क्या होती है, a/b के रूप में नहीं लिखा जा सकता, मतलब a/b के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा पाई हो गया। ठीक है, पाई क्या होगा, एक अपरमेय संख्या होगा, √2 हो गया, √3 हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या होगी, हमारी अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखते हैं, हम देखिए नीचे अब आएगा सम संख्या। सम संख्या देखते हैं, सम संख्या वे संख्या होती है जो हमारी 2 से विभाजित होती है। क्या होती है, 2 से, जो संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। ठीक है, और इसी बेस पे विषम संख्या हमारे, जैसे कि हमारा 2 4 6 8, तो ये क्या है, हमारी सम संख्या है। ये संख्या क्या हो रही है, 2 से विभाजित हो पा रही है। ठीक है, अब विषम संख्या देखते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो 2 से क्या होती है, विभाजित नहीं होती है। जो संख्या हमारी 2 से विभाजित नहीं होंगी वो संख्या क्या होगी, हमारी विषम संख्या होगी। जैसे कि 3 5 7 9, ये सब क्या होगी, हमारी 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो हमारी क्या होगी, ये विषम संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए अभाज्य नाम से ही आपको मालूम चल रहा है, अभाज्य मतलब वो भाज्य ना हो। ठीक है, ऐसी संख्या है जो या तो खुद से विभाजित हो, ठीक है, या तो खुद से विभाजित हो या फिर 1 से विभाजित हो।
ठीक है। इसके अलावा वो किसी भी संख्या से जब विभाजित नहीं होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं 3, 5, 7, 2 ये सब क्या होती है, अभाज्य संख्या होती है। लेकिन देखिए इसमें एक मिक्स है 2, हाँ 2 भी आता है, देखिए वहां 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हमारी है, 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। लेकिन कभी कभी एग्जामों में ये भी पूछ देता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 101 होता है। ठीक है, ये संख्या क्या होती है, हमारी अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, ये जो हमारी जो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। ठीक है, देखिए 2 एक सम संख्या है, लेकिन वो 2 जो सम संख्या है वो हमारी देखिए 2 से ही विभाजित हो रही है या फिर 1 से विभाजित हो रहा है, किसी और संख्या से ये विभाजित नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए इसे हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे। लेकिन हमारा अगर देखा जाए 3 भी एक अभाज्य संख्या है और 4 देखा जाए तो 4 हमारी ये 2 से विभाजित भी होगी और 4 से भी विभाजित भी होगी और 1 से भी होगी। देखिए 3 चीज से विभाजित हो रही है तो ये क्या होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। लेकिन बात करें हम तो ये क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। देखिए भाज्य संख्या ऐसी संख्या है जो खुद और 1 से अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो, अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो तो उसे क्या बोलते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 4, 6, 8, 9 ये सब क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे है सअभाज्य संख्या। देखते हैं हम सअभाज्य संख्या। ठीक है, तो सअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका मौसम हमारा क्या हो, 1 हो। देखिए 2 और 3 का मौसम क्या होगा, हमारा 1 होगा। ठीक है, जिसका हम जैसे गुणनखंड करें तो 2 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2, 2 गुणे 1। ठीक है, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 1। देखिए 3 गुणे 1, इसमें मौसम पे 1 दिख रहा है तो 1 हमारा, जिसमें मौसम पर देखिए पहले मौसम पर समझिए क्या होता है। अभी थोड़ा सा मैं मौसम पर आपको बता देते हैं मौसम पे क्या होता है। मौसम पर वही संख्या होती है, मौसम पर जो 2 संख्याओं का अगर मौसम हम निकालते हैं तो उसमें मौसम में किसी एक नंबर का मतलब एक नंबर एक जैसा मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, मौसम का कलर। जैसे कि हमारा इधर 3 और 4 लें तो 3 और 4 में भी हमारा क्या होगा, इसका गुणनखंड करेंगे तो 1 ही इसका गुणनखंड आएगा। ठीक है, 3 में 1 से गुणा करेंगे और 4 में 1 से गुणा करेंगे, गुणनखंड इसका सेम आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, सअभाज्य संख्या होती है। देखिए अब आता है पूर्ववर्ती और परावर्ती। ठीक है, पूर्ववर्ती जो पूर्ववर्ती होता है हमारे सीटेट में बहुत बार पूछा गया है और हमेशा आता है पूर्ववर्ती। ठीक है, तो पूर्ववर्ती किसी भी संख्याओं को पूर्व, ठीक है पूर्व, देखिए आपको नाम से ही लग रहा है पूर्ववर्ती, किसी भी संख्याओं के पूर्व में अर्थात पहले आने वाली, ठीक है पहले आने वाली संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती कहलाती है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 1015 है। ठीक है, 1015 के पहले हमारा क्या आएगा, 1014 आएगा। ठीक है, तो 1014 तो ये क्या होगा, हमारा पूर्ववर्ती हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है पूर्ववर्ती। और परावर्ती होता है, देखिए परावर्ती इसे बोलते हैं। ठीक है, किसी भी संख्याओं के बाद आने वाली, ठीक है किसी भी संख्याओं के बाद आने वाली जो संख्या होती है उसे क्या बोलते हैं, परावर्ती बोलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1015 के बाद क्या आएगा, देखिए परावर्ती और पूर्ववर्ती दोनों में देखिए अंतर है। पूर्व मतलब पहले, परा मतलब बाद में। ठीक है, तो इसमें एक हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1016 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, परावर्ती। और पूर्ववर्ती में एक क्या करते हैं, हम घटा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए पूर्ववर्ती परावर्ती हो गया। ठीक है, अब आप देखिए इसी पे हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या होता है, देखिए आपको एक ही सूत्र पे आपको हम सारे क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप सूत्र तो बहुत सूत्र, क्योंकि सूत्र आपको रटने की जरूरत नहीं है, एक ही सूत्र पे हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। आपको सम, विषम, प्राकृतिक संख्या का योग एक ही पे सब बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं बिना किसी देरी के आप क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और क्वेश्चन आपको मतलब इतना ज्यादा हम क्वेश्चन करा देंगे कि क्वेश्चन आपको सूत्र याद करने की कोई जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन कि 30 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, प्राकृतिक संख्याओं का। लेकिन इससे पहले आपको एक हम फार्मूला बता देते हैं। ठीक है, एक आपका फार्मूला देखिए, फार्मूला है कि योगफल निकालने का जो सूत्र होता है, योगफल। ठीक है, तो योगफल निकालने का एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं प्रथम। ठीक है, प्रथम। ठीक है, प्रथम प्लस अंतिम, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 अगुणे संख्या, गुणे हमारे क्या है, संख्या है। ठीक है, इसका एक देखिए एक फार्मूला होता है, आपको दो तरीके से हम क्वेश्चन हल करेंगे। देखिए योगफल निकालेंगे, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हुआ या फिर सम संख्या या फिर विषम संख्या का योगफल हुआ, सब एक ही इसी फार्मूले से सब लगेगा। ठीक है, सब एक ही फार्मूले से लगेगा। ठीक है, आपको बाकी अदर कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ही ये फार्मूला देखिए, सब क्वेश्चन इसी पे आपको हम कराएंगे। लेकिन देखिए एक फार्मूला और होता है n+1/2। ठीक है, तो ये काफी पुराना हो गया सिस्टम। ठीक है, इसके आपको अलग देखिए
ये फार्मूला हुआ, तो इससे आपको याद करना पड़ेगा क्या, सम संख्याओं का भी याद करना पड़ेगा, विषम संख्या का अलग याद करना पड़ेगा, सम संख्या का अलग याद करने का। लेकिन आपको अगर ये फार्मूला अगर आप एक बार याद कर लिया और समझ गए तो आप सम संख्या विषम संख्या सब एक ही पे कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए 30 तक की सभी प्राकृतिक, 30 देखिए यहाँ मिसप्रिंट है, प्राकृतिक होगा। ठीक है, 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का क्या होगा, योग ज्ञात करना। ठीक है, तो 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए देखिए इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 30 तक, यही कह रहा है, यही तो है 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का सूत्र। देखिए इसको देखते हैं कैसे ये निकाल पाएंगे। ठीक है, देखिए प्रथम, तो प्रथम क्या है हमारा 1, प्रथम क्या दिया है हमारा 1 दिया है। ठीक है, और अंतिम, अंतिम हमारा क्या है 30 है, अंतिम क्या है 30 है बाई 2। अब गुणे क्या है संख्या, तो हमारी संख्या कितना है 30, तो 30 तक 30 इसमें गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए क्या होगा 31 बाई 2 और गुणे 30, ये 2 से क्या कटेगा 30 कटेगा तो 15 हो जाएगा। अब 15 एकम 15 1 15 3 45 1 46, कितना आएगा 465, 465 हमारा ये सही है। ठीक है, देखिए हमने किया क्या, योगफल निकालने का सूत्र बताया प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या। ठीक है, तो इसमें प्रथम, प्रथम हमारा क्या है 1, प्रथम हमने प्रथम की जगह पे क्या रख दिया 1, अंतिम, अंतिम जगह पे क्या रख दिया 30 बाई 2 और गुणे संख्या। देखिए संख्या हमारी कितनी है 30, 30 तक तो संख्या है ना, 1 से लेकर 30 तक 30 तक तो संख्या होगा ना, तो ये 30 यहाँ रख दिया। और देखिए 30 और 1 31 बाई 2 और गुणे 30, तो 2 से ये 30 कटा तो कितना आया 15, और 15 में हमने 31 से गुणा किया तो 465 है। देखिए इस पे भी आप कर सकते हैं, इस पे क्या करेंगे n के जगह पे हम क्या रखेंगे 30 रखेंगे, गुणे इस n के जगह पे भी 30 होगा प्लस 1 और बाई 2, तो बात वही आएगा 15 और 15 गुणे 31 इसका तो 465। ठीक है, तो आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये फार्मूला को लेके चलेंगे तो आपको सम संख्याओं का नहीं याद करना पड़ेगा और विषम संख्या का भी नहीं याद करना पड़ेगा, एक ही फार्मूला से सब क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 से 100 तक सभी, देखिए यहाँ भी मिक्स 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से 100 तक की बात अब आएगी। ठीक है, देखिए 1 से 100 तक निकालना है तो भी कोई मतलब नहीं, अगर 1 से 100 तक हम लिखें तो 1 2 3 4 100 मतलब 100 तक, यही तो कह रहा है, बात यही हुआ। अगर क्वेश्चन में आपका ये भी दिया हो तो बात एक ही यही कह रहा है। ठीक है, इसी को हमने हिंदी में लिख दिया है, क्या लिखा 1 से 100 तक, मतलब 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो वही फार्मूला लगा दिए योगफल का, तो योगफल का सूत्र क्या होता है योगफल, योगफल गुणे योगफल इसका तो क्या होगा प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 और गुणे संख्या। ठीक है, तो प्रथम की जगह पर हमने क्या रखेंगे 1 1, अंतिम की जगह पे 100 बाई 2 और गुणे संख्या। अब संख्या, संख्या कितनी है हमारी 100, 100 संख्या है ना, 100 तक 1 से 100 तक तो 100 ही संख्या होगा 100। अब इसको 2 से अगर हम इसको काटे तो 2 5 10, कितना होगा 50। ठीक है, और इसको हम 100 में 1 जोड़े तो 101 हो जाएगा, तो 101 गुणे 50, 101 में अगर हम देखें जीरो इसमें पहले निकाल लीजिए, 1 एकम 5 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5, और 5 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, और 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5, मतलब 50 50। आंसर क्या हुआ हमारा 50 50, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए कुछ हमने नहीं किया, बस वही क्या 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना था, तो योगफल का हमने सूत्र आपको बताया ही प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या। ठीक है, तो प्रथम की जगह पे हमने क्या रखा 1 1 और अंतिम जगह पे 100। ठीक है, और बाई 2 जो हमारे सूत्र में दिया है 2 और गुणे संख्या, संख्या हमारी कितनी है 100 तक, तो 100 लिख दिया हमने। ठीक है, और इसको 2 से अगर 100 को काटा तो 100 का आधा करेंगे तो 50, 2 मतलब आधा ही हुआ तो 50 हो गया, और ये 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 और गुणे 50। ठीक है, तो हमने 50 में 101 के गुणा किया तो 50 50 आया। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 2 3 4 5 6 50 तक। देखिए ये 50 लिखा है, 50 तक, ठीक है, 50 तक का योगफल, यही योगफल मतलब व्यात वही है प्राकृतिक संख्या। अब ये 50 तक का रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी आपको हमने क्या बताया 100 तक। देखिए 50 तक की बात करते हैं, 50 तक निकालने का, तो योगफल निकालने का सूत्र हमने क्या बताया आपको, योगफल, ठीक है। आप हमें बार बार इस सूत्र को लिखिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। योगफल, योगफल इसका तो क्या होगा, प्रथम, प्रथम प्लस अंतिम, अंतिम बाई 2 और गुणे हमारी संख्या, जो जितनी हमारी संख्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं प्रथम, तो प्रथम कितना है हमारा, हाँ 1, प्रथम कितना है 1 प्लस अंतिम, अंतिम कितना होगा 50, ठीक है, बाई 2 अगुणे। अब देखिए संख्या, संख्या की बात है, अब संख्या की जगह पे आप कितना रखेंगे, तो संख्या हमारी कितना है 50, ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 50, ठीक है। तो अब देखिए 50 और 1 कितना होगा, ये 51 बाई 2 अगुणे 25, ठीक है, सॉरी गुणे 50। तो हमारी ये जब 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये 25 होगा, ठीक है। अब चलिए जब हमने अब 25 में देखिए 50 51 हो गया, ये 51 और गुणे 25, तो 25 से कम 25, हासिल कितना हुआ 2। अब चलिए 25 से कम 25, अब 25 पाँचे 125, क्या होता है 25 पाँचे 125 होता है, 125 और 2 कितना होगा 127। तो हमारी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए बी, बी दिखा। देखिए क्या किया हमने, ये क्वेश्चन क्या था 1 2 3 4 5 50 तक का योगफल पूछा था, ठीक है। तो योगफल निकालने का सूत्र आपको पता है, योगफल इसका क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या, ठीक है। तो देखिए प्रथम की जगह पर हमने क्या रखा 1 और अंतिम की जगह पर हमने क्या रखा 50, ठीक है, और बाई 2 और गुणे कितनी संख्या, संख्या हमारी कितनी है 50, ठीक है। तो ये 50 और 1 कितना होता है 51 बाई 2 और गुणे कितना संख्या हमारी कितना है 50। तो हमने 2 को 50 से जब काटा तो 50 को जो 2 से काटेंगे तो कितना होगा 25 होगा, और 51 में 25 से गुणा किया तो 1275 आया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ, बी। तो चलिए आइए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन कौन सा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए देखिए विषम संख्या आ गई, ठीक है। अब देखिए आपको एक ही सूत्र हमने बताया है, ठीक है, एक ही सूत्र पे सब क्वेश्चन होगा, ठीक है, एक ही फार्मूले पे, ठीक है। अब देखिए विषम संख्या आ गई, तो देखिए 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, ठीक है, 80 तक, ठीक है। तो विषम संख्या होती क्या, अभी आपको हमने बताया है 1 3 5 80। देखिए 80, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 80। अब 80 बताइए हमारी सम है कि विषम है, हाँ 80 हमारी क्या है सम संख्या है, तो एक आगे वाली लेंगे, ठीक है, 79 मतलब 79, 79 हमारी क्या है विषम है, तो 1 से 79 तक निकालेंगे, ठीक है। बात वही हुआ 1 से 80, देखिए 80 हमारी क्या है 80 तक नहीं निकालेंगे, 80 क्या है हमारी सम संख्या है, तो हम विषम संख्या तक पूछा है तो 79, ठीक है। तो बात वही है, अगर आप क्वेश्चन में आपका 1 से 79 तक दें, ठीक है, या फिर बोल दे 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो देखिए यहाँ विषम लगा, ध्यान दीजिएगा विषम लगा, अगर यहाँ सम लगा होगा तो हम 80 ले लेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ विषम लगा है तो विषम संख्या लेंगे तो एक पहले लेंगे, ना कि एक बाद वाला लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 80 ऐड हो जाएगा अगर एक बाद वाला लेंगे तो देखिए कोई आपको फार्मूला कुछ नहीं रखना है, वही फार्मूला लगाना है जो योगफल आप बताए थे आपको। योगफल का फार्मूला क्या होगा, योगफल, योगफल इसका तो क्या बताया था आपको, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या, गुणे हमारे क्या होगी संख्या, ठीक है। देखिए प्रथम, अब प्रथम हमारा क्या है 1, प्रथम हमारा 1 है, और अंतिम कितना है, अंतिम हमारा देखिए 80 है, क्या है अंतिम हमारा 80, नहीं अंतिम हमारा क्या होगा 79 होगा, अंतिम हमारा 79 होगा, 79 बाई 2, ठीक है, 79 बाई 2। अब देखिए गुणे, अब संख्या की बात फंस गई कि संख्या कितने लेंगे, संख्या आप 80 लिखेंगे, नहीं, संख्या देखिए 80 तक की सभी विषम संख्याएं बोल रहा है, तो 80 में हमारे कितनी सम होगी कितनी विषम होगी, तो हमारी 80 में 40 सम होगा और 40 विषम होगा, क्योंकि देखिए एक के बाद क्या होता है 2, उसके बाद 3, तो 2 विषम संख्याओं के बाद एक क्या आता है बीच में एक सम संख्या आती है, ठीक है, या फिर 2 सम संख्याओं के बीच में एक विषम संख्या आती है। देखिए 2 और 4 क्या है सम है, बीच में क्या हुआ एक विषम आया, 1 और 3 क्या है विषम है, बीच में क्या है सम आया, ठीक है। तो देखिए 80 तक निकालना था, 80 में हमारी 40 सम है और 40 विषम है,
ठीक है। तो संख्या की जगह पर हम क्या रखेंगे 40, ठीक है। 79 नहीं लेंगे, 80 तक लेंगे, क्योंकि 80 तक लेंगे तभी तो हमारे 80 79 क्या है 80 तक, क्योंकि 80 तक बोला, 80 तक लेंगे तो 40 सम और 40 विषम होगा, ठीक है। तो देखिए 79 ये कितना होगा 80/2 और गुणे 40, ठीक है। तो जब इसको 2 से हम 80 को काटेंगे तो कितना आएगा 40 गुणे 40, ठीक है। तो 40 गुणे 40 जो होगा तो 2 जीरो बाहर निकाल लीजिए और 4 के 1600, देखिए 1600 हमारा कौन सा ऑप्शन है 1600, ठीक है, ये बी नंबर, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए आपको फिर से एक बार बताते हैं, 80 तक की सभी विषम संख्याओं का योग निकालना था, ठीक है। तो हमने क्या हुआ देखिए विषम संख्या की बात हुई तो हमने 1 3 5 80 तक लिख लिया। देखिए 80 हमारी क्या है विषम संख्या नहीं है, सम है, तो उससे एक पहले लिख लिया 79, ठीक है। तो प्रथम और प्लस अंतिम में क्या लिखेंगे, प्रथम ये हुआ, अंतिम हमारा क्या हो गया 79, ठीक है /2। अब संख्या की बात आई तो संख्याएं हमारी 80 तक बोला है, ठीक है। तो 80 में क्या होगा 40 सम होगा, 40 विषम होगा, ठीक है। तो 40 सम और 40 विषम हो गया, ये क्या होगा सम होगा और ये क्या होगा विषम होगा। तो 40 सम 40 विषम, तो संख्या की जगह हमने क्या रख लिया 40, ठीक है। 79 ये क्या हो गया 80/2 गुणे 40। तो 80 को जब 2 से काटा तो क्या हो गया 40 और 40 में 40 से गुणा किया तो क्या होगा 1600, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए ये टेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए प्रथम 35 बोल रहा है, ठीक है। तो 1 3 क्या होगा 5 35 तक बोला, ठीक है। प्रथम 35, देखिए प्रथम 35 बोला तो हम 35 तक नहीं लिखेंगे, जहां तक 35 हो जाए, मतलब 35 तक। तो देखिए हमारा सीधे सीधे दिख रहा है संख्या है हमारी कितनी होगी 35, संख्या का मान कितना दिया है हमारा 35, क्योंकि क्या बोला है प्रथम 35 विषम संख्या, 35 विषम संख्या, ठीक है। जैसे 1 3 5 मतलब ऐसे बढ़ते बढ़ते हमसे 7 35 तक जाएंगे, 35 संख्या तक नहीं 35 तक जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हमारे ये 1 2 3 4 तक हो गया ये, ठीक है। उसी तरह आगे बढ़ेंगे तो 35 तक जाएंगे, ठीक है। इसी तरह 35 संख्याएं लिखेंगे 35, ना कि हम 35 तक लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या हमारी क्या होगी 35, ठीक है। तो देखिए 35 तक बोला है तो हमारी योगफल निकालने का सूत्र क्या होगा योगफल क्या होगा प्रथम प्लस अंतिम /2 और गुणे हमारी क्या होगा संख्या, गुणे हमारा क्या होगा संख्या। चलिए आइए देखते हैं 35 तक बोला है। तो देखिए 35 तक बोला है तो एक बात और ध्यान दीजिए, 35 तक बोला है तो अगर हम 1 3 5 अगर हम इसको 70 तक लिखें तो ये 35 तक तो होगा, इसको गिन के देखेंगे 35 तक यही होगा, ठीक है 70 तक, ठीक है। तो देखिए 70 का आधा कितना होता है 35, ठीक है। तो 70 में देखिए 70 में क्या होगा 35 सम होगा और 35 विषम होगा, बात यही होगा। अगर 1 से 70 तक दे दे, ठीक है, या फिर बोले प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो बात सेम हुआ, बात दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। तो देखिए 70 हमारा क्या है सम संख्या है, तो एक पहले लेंगे क्या होगा 69, ठीक है। 69 क्या है विषम संख्या है। तो देखिए योगफल निकालने का जो सूत्र है तो प्रथम की जगह क्या लिखेंगे 1 और अंतिम क्या होगा हमारा 69, ठीक है, और /2। अब देखिए संख्या बताइए आपको, 70 में क्या होगा आधा सम होगा आधा विषम होगा, तो संख्या यहाँ दिया ही है 35, ठीक है। संख्या की जगह पे क्या होगा 35। तो चलिए देखते हैं 69 और 1, 69 में जोड़ेंगे क्या होगा 70/2 अगुणे 35। तो 70 का आधा करेंगे तो कितना, 70 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 35 और 35 गुणे 35, ठीक है। तो 35 गुणे 35, जब 35 से गुणा करेंगे तो 1225 आएगा, ठीक है। करके देखिएगा 35 से गुणा तो 1225 आएगा। देखिए 5 5 25 के 5 हासिल 2, 5 3 15 16 17, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 3 9 1 10, देखिए 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 1225, ठीक है। तो देखिए क्या कहा था प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो हमने क्या किया ये प्रथम 35 लिखे या फिर 1 से लेकर 70 तक लिखिए, ठीक है, बात वही हुआ। और 70 हमारी क्या है सम संख्या है तो उससे एक पहले लेंगे, क्योंकि 69 हमारी क्या है विषम, एक विषम बोला है विषम तक 69 होगा, ठीक है।
तो 70 में क्या होगा, आधा सम होगा और आधा विषम होगा। ठीक है, तो योगफल निकालने का फार्मूला आपको बताए थे, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या है। प्रथम क्या होगा 1 और अंतिम क्या होगा 69 बाई 2 गुणे संख्या है। संख्या कितनी है हमारी 70 तक, तो 70 क्या होगा, आधा सम होगा आधा विषम, तो 35। ठीक है, देखिए इसका एक और सूत्र होता है एन स्क्वायर, विषम संख्या निकालने का एक और सूत्र होता है एन स्क्वायर। तो देखिए 35 तक बोल रहा है, तो 35 में 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो 35 गुणे 35 1225, बात वही सेम हुआ। देखिए ये एक फार्मूला होता है विषम संख्याओं का, विषम देखिए विषम संख्याओं का सूत्र निकालना हो तो क्या होता है एन स्क्वायर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कौन सा है, चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए 1 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 1 से 40 तक कर रहा है तो 1 3 डॉट 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 40 तक, 40 तक बोला है। ठीक है, तो 40 क्या है हमारी सम संख्या है, तो 39 ले लेंगे। ठीक है 39। ठीक है, तो अंतिम संख्या क्या होगी 39 होगी। ठीक है, और संख्याएं कितनी होगी 40 है, 40 में क्या है 20 सम होगा और 20 विषम होगा। 20 क्या होगा हमारी सम होगा और 20 विषम होगा। ठीक है, तो योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, योगफल इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 अगुणे संख्या। प्रथम क्या होगा हमारा 1, अंतिम क्या होगा हमारा 39 बाई 2 गुणे संख्या। संख्या कितनी है हमारी 40 दिया, तो 20 सम और 20 विषम, तो विषम निकाला है, तो 20 विषम के स्थान पर क्या दिया 20, तो 20 रख लेंगे। ठीक है, तो 39 से कितना होगा 40 बाई 2 और गुणे ये हो गया 20। तो जब 40 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा, और 20 में 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, डबल जीरो हो जाएगा, 2 दूनी पे 4, 400। ठीक है, हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो हमने क्या क्वेश्चन में क्या देखा, 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग निकालना था। तो 1 से 40 तक की विषम संख्या निकालना, तो 1 3 5 100 5 वैसे मतलब ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक 40 तक बोला था, तो 40 हमारी क्या है सम संख्या है, तो एक पहले लेंगे 39, तो अंतिम संख्या हमारी क्या होगी 39। और 40 तक क्वेश्चन में बोला है, तो 40 में क्या होगा आधा सम होगा और आधा विषम होगा, तो 20 सम और 20 विषम होगा। ठीक है, तो प्रथम संख्या क्या हमारी 1 होगी और अंतिम संख्या हमारी क्या होगी 39, तो 1 और 39 कितना होगा 40, और गुणे संख्या जब हमने क्या रखा 20, तो 40 को जब हम 2 से काटे तो 20, और 20 और 20 क्या हो गया 20 और 20 का गुणा किया तो क्या होगा 400। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, आगे देखते हैं आगे कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आइए आगे देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा 1 3 5 7 9 119 तक की योग 119 तक का योग ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये 1 3 क्या दिख रहा है आपको, सब विषम संख्या है 1 3 5 7, तो बात वो ये कह रहा है कि 1 से 120 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। बात वही तो कह रहा है 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए जब हमारी 1 से 119 तक का रहा है, तो हमारी 119 तक का 119 क्या है विषम संख्या। ठीक है, चलिए 119 क्या हमारी विषम संख्या। तो योगफल निकालने का सूत्र आपको हम बताए थे, योगफल प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 और गुणे हमारे क्या है संख्या। देखिए प्रथम क्या है हमारा 1 है, अंतिम कितना है हमारा 119 है बाई 2। अब बात है संख्या की। ठीक है, संख्या कितनी है, तो आपको एक बताएं कि एक विषम संख्या तो निकालना है, तो एक आगे तक लेंगे। ठीक है, 120, तो 120 का आधा करेंगे। ठीक है, तो 120 का आधा क्या होगा 60, 60 सम होगा और 60 विषम होगा। ठीक है, इसमें 60 क्या होगा हमारा सम होगा और 60 विषम होगा।
ठीक है। तो संख्या की जगह पे हमने क्या रखेंगे 60, ठीक है। तो ये 119 और ये क्या होगा 120 बटे 2 गुणे 60 60। अब इसको हम जब 2 से इसको काटेंगे तो कितना होगा ये 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 120 में अब 30 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो बाहर निकाल लीजिए, 12 36, कितना होगा हमारा 3600, बी ऑप्शन, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1 3 5 7 9 सो एंड ऑर्डर, मतलब 119 तक की संख्याओं का 119 तक का योग ज्ञात करना था, ठीक है। हम ये देख रहे हैं 1 3 5 7 9 क्या है हमारी विषम संख्या है, ठीक है। जब विषम संख्या है तो हमने क्या किया कि योगफल निकालने का सूत्र आपको हम एक ही बताए थे, जो मतलब एक ही यही फार्मूला आपको योगफल में विषम में भी काम करेगा, सम में भी काम करेगा। तो योगफल का फार्मूला क्या है, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या। देखिए प्रथम क्या हमारा 1, अंतिम जब हमने क्या रखा 119। अब संख्याएं कितनी है हमारी, तो आपको बताए हैं कि देखिए एक आगे तक लेंगे किस में, विषम संख्या में हमारी जब देखेंगे ये 119 किसने कटा 101 आगे तक लेंगे, ठीक है। एक आगे तक 120 तक हुआ, ठीक है। 120 में क्या होगा 60 सम होगा और 60 विषम होगा। तो हमने विषम निकालना था, तो विषम की जगह पे क्या रख दिया, संख्या की जगह पे 60, ठीक है। तो 119 और एक क्या होगा 120 बाई 2 गुणे 60। तो हमने 2 को 60 2 जब 60 को 2 से काटा तो कितना आया 30, और 120 में 30 से गुणा किया तो 3600 आया, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए देखिए क्वेश्चन है हमारा 51 प्लस 52 प्लस 53 सो एंड 100 तक का मान ज्ञात करें। मान क्या होगा, ठीक है। देखिए टेट 2013 में आया। देखिए ये क्वेश्चन आप एक और तरीके से करेंगे तो बहुत लंबा होगा। पहले क्या करेंगे 1 से 50 तक लिखेंगे, इसमें ऐड करेंगे, फिर 1 से 50 तक इसमें माइनस करेंगे, फिर 1 से 100 तक निकालेंगे, फिर 1 से 50 तक उसमें माइनस करके तब हम देखेंगे दोनों का अलग अलग मान निकालेंगे, उसमें से घटाएंगे तब आंसर आएगा। लेकिन देखिए आपको अपने फार्मूला क्या बताया योगफल निकालने का, योगफल निकालने का फार्मूला क्या था आपका, ठीक है। योगफल निकालने का फॉर्मूला हमारा प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। देखिए प्रथम हमारा क्या है 51 प्लस अंतिम कितना हुआ 100 बाई 2, ठीक है। प्रथम कितना हमारा 51 प्लस अंतिम कितना है 100। अब देखिए संख्याएं की बात आई, ठीक है। तो देखिए अगर हम 50 से 100 तक 51 से 100 तक की बात करें तो हमारे 51 से 100 तक कितनी संख्या होती है 50 ही संख्या तो होती है, क्योंकि 1 से 50 तक तो लिखा नहीं है, 51 से 100 तक लिखा है, तो 50 ही संख्या जब क्या होगी 50, ठीक है। अगर इसको हम ऐड करें तो क्या होगा ये 151 बाई 2 गुणे कितना होगा 50। जब हम 2 को ये 50 से काटे हैं, जब 50 को 2 से काटे तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। और 151 में जब हम 25 से गुणा करेंगे जो वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए करते हैं 151 में 25 से गुणा, तो 25 से कम कितना होगा 25 हासिल 2, 25 पाँचे कितना होता है 125 होता है, नहीं सॉरी, हाँ 25 पाँचे 125, 125 और 2 कितना होगा 127, तो 7 और हासिल कितना होगा 12। 25 से कम 25, 25 और 12 कितना होता है 25 और 12 कितना होता है 37। तो ये हमारा आ गया कितना 3775। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। देखिए इसको आप करना चाहें तो एक और लंबा तरीका से हो सकता है। पहले अब क्या करें 1 से 50 तक जोड़ें, फिर 1 से 50 तक उसमें घटाएं, फिर एक मतलब एक तो 1 से 100 तक हो जाएगा ये, तो 100 तक का पूरा निकालें, फिर 1 से 50 तक का निकालें, फिर उसको माइनस करें, तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसीलिए आपको हमने बताया था कि एक फार्मूला आपको सब पे काम करेगा। देखिए योगफल इक्वल तो क्या होगा प्रथम प्लस अंतिम बाई 2। प्रथम जब हमने क्या रखा 51, अंतिम हमारा क्या है 100 बाई 2, अगुणे संख्या है तो संख्या हमारी क्या होगी 1 से 51 से 100 तक संख्या हमारी कितनी होती है 50, ठीक है। तो 100 और 51 कितना होगा 151 बाई 2 और गुणे 50, तो 2 को 50 को हम 2 से काटे तो कितना है 25, 151 में 25 से गुणा किए तो कितना है हमारा 3575। तो हमारा सी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। चलिए क्वेश्चन है हमारा 51 52 प्लस 53
ठीक है, 51, 52 प्लस 53, 100 एंड डाटा 110 तक का मान ज्ञात करना है। देखिए अब 51, 52 कह रहा है, ठीक है। देखिए हमारी 51, 52 दिखा, देखिए सम है, ठीक है, और ये विषम है, तो हमारे क्या ये प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब तो उससे मतलब ही नहीं है, ठीक है। ध्यान देना है आपको, क्या प्राकृतिक संख्याओं का जब योगफल निकालने का सूत्र क्या आपको बताए थे हम, योगफल इक्वल टू क्या होगा, प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 और गुणे क्या है, संख्या, गुणे क्या है, संख्या। तो प्रथम आपको क्या बताया था, प्रथम क्या है, प्रथम की जगह पे प्रथम लिखिए, प्रथम क्या है 51, प्रथम क्या है 91, प्रथम क्या है 91, 91, ठीक है, और प्लस अंतिम क्या है 110 बाई 2 और गुणे क्या है, संख्या कितनी हमारी, अब देखिए संख्या के क्या हम 110 लिखेंगे, नहीं। देखिए 91 से लेकर जब 110 तक की बात करें तो संख्या कितनी हमारी 20 हुई, हाँ संख्या कितनी है 20, क्योंकि 91, 92, 93 वैसे जब ऐड करेंगे तो वैसे देखिए 91 और 10 कितना होगा 100, और 100 में जब 10 110 तो क्या होगा 20, ठीक है। अब चलिए 91 तो कितना होगा, ये 1 और 9 1 10 और 1 2 201 बाई 2 और गुणे 20, ठीक है। जब 20 को हम क्या करेंगे 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा, ठीक है। तो जब 201 और गुणे 10 गुणा करेंगे तो 2010, ठीक है, 2010 हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए आपको निकालने का एक ही सूत्र हम बताया, क्या, योगफल इक्वल टू प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या, ठीक है। तो दिया था प्रथम की जगह पे क्या है 91 और अंतिम की जगह पे क्या होगा 110, ठीक है। जब दोनों को प्रथम और अंतिम जब ऐड किए 91 और क्या हुआ 110 और गुणे संख्या कितनी हमारी 20 है, 20 संख्या हो गई, ठीक है। तो 91 और क्या होगा 110 को जब ऐड किए तो 201 आया और गुणे बटे में 2 और गुणे 20 को 2 से काटे तो 10 आया और 201 में 10 से गुणा की तो 2010 आया, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। देखिए प्रथम 4 कह रहा है, ठीक है। तो जब प्रथम 4 की बात आई तो प्रथम हमारा क्या होगा, एक पहली संख्या विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, दूसरी क्या होती है 3, उसके बाद क्या होती है 5, ठीक है, 1 3 5, उसके बाद 7, 4 होगी ना प्रथम 4, ये क्या होगा 1 2 3 4, बात तो वही प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना, या फिर ये बोलिए या फिर ये बोलिए, दोनों में से दोनों एक ही चीज है, ठीक है। प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, योगफल का सूत्र लगा दीजिए, योगफल प्रथम प्लस अंतिम बाई 2, प्रथम क्या है 1, अंतिम कितना है 7, अब लिख नहीं रहे हम, ठीक है। अब आप फार्मूला याद हो गया, आपको इतना क्वेश्चन करा दिया, फार्मूला आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो प्रथम प्लस अंतिम बाई 2 गुणे संख्या कितनी है 4, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए 7 1 कितना हुआ 8 और गुणे 4 बाई 2, 2 को जब हमने 8 को 2 से काटा तो कितना हुआ 4, 4 गुणे 4, ठीक है, 4 के 16, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए इसको स्क्वायर में कर दिया है, तो जब देखिए या फिर 16 लिखिए या फिर 4 का स्क्वायर, क्योंकि इसके भी एक घात है इसका भी एक घात है, आपको घातांक पढ़ाएंगे हम बाद में तो बताएंगे कैसे जुटाइए। तो दोनों ये बेस क्या है समान है, तो 4 और घाता में गुणा में क्या होता है घात को जोड़ते हैं, तो एक एक कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपको हम संख्या नेक्स्ट ऐसे ही आगे की बात करेंगे हम सम संख्याएं की, और आगे जितने भी हम संख्या आपको पढ़ाए हैं नेक्स्ट, अभी आपको हमने क्या बताया प्राकृतिक संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग बताया था हमने आपको, ठीक है। अभी सम संख्याएं बच रहा है आपको, बहुत सारी संख्या है जिसका आपको फार्मूला बताएंगे। और देखिए आपको संख्या पद्धति से ही करीब हमारे सीटेट में देखा जाए तो हमारे 8 और 9 क्वेश्चन आते हैं संख्या पद्धति से, और हमारे अगर टेट में देखा जाए तो 10 क्वेश्चन हमारे संख्या पद्धति से ही आता है। तो हमारा अगर संख्या पद्धति तैयार है तो हम अगर अच्छा गेन कर सकते हैं। तुक्का जो मारने वाली है, जो मैथ में जो बहुत सारे लोग तुक्का मारते हैं और 4-5 नंबर सही होते हैं, उससे आप बचेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे घर पे और आपको हम अच्छा गेन करा पाएंगे। तो उम्मीद है आपको ये सेक्शन हमारा अच्छा होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे की क्लास आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।